Bismillahirrahmanirrahim. Bills of exchange, question number 24. Give the journal entries in the books of both the parties. Also show Faisal's account in Umair's books. फैसल का अकाउंट बनाना है तो इधर लिखिए फैसल्स बुक्स और इधर उमैर्स बुक्स. Faisal draws on Umair a bill of exchange for rupees 5,000 on 1st January. 1st January. At 3 months for mutual accommodation, Umair sets the bill and sends it to Faisal, who get it discounted for rupees 4,800 and remits half of the proceeds to Umair. तो हम लिखेंगे बिल रिसीवेबल डेबिट उमैर क्रेडिट 5,000 उमैर करेगा फैसल डेबिट बिल पेएबल क्रेडिट 5,000. फैसल डिस्काउंट करवा रहा है तो ये लिखेगा बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट 4,800 और 200 डिस्काउंट. इधर इसकी कोई एंट्री नहीं होगी. रिमिट्स इमीडिएटली हाफ ऑफ द प्रोसीड, यानी इसी डेट को ही उसने आधे पैसे उधर भेज दिए इसको उमैर को. उमैर डेबिट हो जाएगा बैंक क्रेडिट और डिस्काउंट क्रेडिट. हाफ हो जाएगा 2,400 डिस्काउंट ये और उमैर का नाम 2,500. अब ये एंट्री इधर आएगी. ये लिखेगा बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट और फैसल क्रेडिट 2,500 2,400 100. On 31st March 2017, Faisal, unable to send the remaining amount to Umair, accepts a bill for rupees 3,600 for 3 months, which is discounted by Umair for rupees 3,500. Umair sends rupees 900 to Faisal. अब हुआ गया कि बिल इसने एक्सेप्ट किया है उमैर ने, इसी ने पे करना है. अब इसको आधे पैसे तो ये मिल गए हैं ये वाले. अब फैसल ने इसको आधे पैसे और भेजने थे तब ये 5,000 पूरा हो जाता और बिल पे हो जाता. लेकिन हुआ ये है कि फैसल के पास पैसे नहीं हैं. उसने फिर उमैर से ये रिक्वेस्ट की कि भाई तुम ऐसे करो, एक बिल नया जो है वो ड्रा करो, मुझसे एक्सेप्ट करा लो, उसको डिस्काउंट करवाना और उसे बिल पे कर देना. अब क्या हुआ, फैसल उमैर जो है इस पे एग्री कर गया. उसने एक बिल ड्रा किया 3,600 का बिल रिसीवेबल डेबिट और फैसल क्रेडिट 3,600 से. अब ये क्या करेगा, इसने बिल एक्सेप्ट करके देना है. ये करेगा उमैर डेबिट बिल्स पेएबल क्रेडिट 3,600. ये बिल एक्सेप्ट हो गया. इसने क्या किया, इसको डिस्काउंट करवाया बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट और बिल चला गया बैंक के पास. और कितने में हुआ ये 3,500. ये हो गया. अब क्या होगा कि इस बिल में इस अमाउंट में से ये जो पैसे हैं उमैर क्या करेगा, 3,500 में से 2,500 तो ये पहले ले चुका है, 2,500 इसमें से लेगा और ये बिल पे कर देगा. तो एंट्री होगी बिल्स पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट 5,000 से.
और नीचे लिखा हुआ है कि उसने 900 रुपीज़ ये फैसल को दे भी दी। अब ये बिल तो ख़त्म हो गया, अब ये बिल रह गया 3600 वाला। तो उसने इसको 900 रुपये भेज दिया कि भाई ये लो तुम इसको बिल को पे करने के लिए इसका शेयर। अब हम देखेंगे कि ये जो 3500 आया है इसको, इसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो कितना शेयर करना है। तो पहले लिखें आप फैसल और उमैर, नोट करें कि पहले बिल में से कितने पैसे मिले थे फैसल को, आधे आधे मिले थे तो 2500 हो गए। दूसरा जो बिल है उस 3500 में से 900 फैसल को चले गए और बाकी इसके पास रह गए। अब इसके पास आ गया जी 3400 और इसके पास आ गया जी ये 5100। अब देखें कि फैसल ने तो कुछ भी नहीं पे किया बिल, ये जो अभी तक, वो तो उसकी तो डेट आनी है। पहला बिल तो इसने ड्रॉ किया और पैसे रख लिए, दूसरा बिल तो जब पेड होगा तभी पेमेंट करेगा ना। अभी तक तो इसने कुछ भी नहीं पे किया 3400 में से, जबकि और इसके पास अभी 3400 रुपये पड़ा हुआ है, 2500 पहले बिल वाला और 900 वाला। इसके पास 2500 पहला था, इसके पास 2600 रुपये आ गया, तो इसके पास 5100 हो गए। लेकिन इसने क्या किया, इस 5100 में से ये बिल जो है यहाँ पे ये देखें, ये एंट्री आ रही है, ये पे कर चुका है। यानी इसके पास अब पैसे कितने बचे, अब इस डेट को इसके पास अभी भी 3400 बचा हुआ है और इसके पास सिर्फ 100 रुपये बचा है। तो हम क्या करेंगे कि इस दोनों की बुनियाद पे, यानी ये जो रेशो बनती है, फैसल के पास 3400 गया और इसके पास 100 गया, इनकी बुनियाद पर डिस्काउंट को शेयर करेंगे। तो डिस्काउंट जो है वो 100 रुपये है, इसको 3500 में से 3400 मिले, इसको 100 रुपये मिला सिर्फ 3500 में से। तो इसका डिस्काउंट देखें कितना आता है। इसका डिस्काउंट आ रहा है 97.14 और उसका जो है ये आ रहा है 2.86 कर लें या 2.86। इसके डिस्काउंट का तो इतना मसला नहीं है क्योंकि इसने तो खुद बर्दाश्त किया है। यहाँ पे इसको 100 रुपये कट के मिले, इसने जो पैसे इसको भेजे हैं उसका देखना है कितना डिस्काउंट था, वो आ रहा है 97.14। तो एंट्री पास होगी। जब ये पैसे भेजेगा इसको, ये करेगा फैसल डेबिट, बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट। जो है 900 इसने वो भेजे और 97.14 जो हैं ये वो दूसरे हैं, जो डिस्काउंट का शेयर 900 प्लस 97.14 ये हो गया 997.14। अब इधर इसके पास ये पैसे आएंगे, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और उमैर क्रेडिट। ये है 900, 97.14, 997.14। ये हो गया जी उसका कहानी। अब आखिरी पैरा देखते हैं। इस आखिरी पैरे में वो कह रहा है, बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द बिल एक्सेप्टेड बाय फैसल ही बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड हिज क्रेडिटर्स गेट 40 पैसा इन द रुपी। यानी ये डिसऑनर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट की सूरत में क्या करते हैं, हम बिल कैंसिल करते हैं, वही डिसऑनर वाली एंट्री। तो ये क्या करेगा, इसने तो डिस्काउंट करवाया है तो ये लिखेगा फैसल डेबिट और बैंक क्रेडिट। फैसल से लेगा और बैंक को देगा, कितना, वही 3600। ये भी ऐसे करेगा, इसने ये बिल सेट किया हुआ है, ये लिखेगा बिल्स पेएबल डेबिट और उमैर क्रेडिट 3600। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, चेक करते हैं आखिरी एंट्री
कि जो पैसे मिलेंगे फैसल को मिलेंगे, उमैर को मिलेंगे, ये लिखेगा कैश डेबिट जितने मिलेंगे बैड डेट्स, और यानी 40 पैसे मिल रहा है तो 60% बैड डेट्स हो जाएंगे और फैसल का नाम क्रेडिट कर देगा। ये क्या करेगा, ये उमैर को पे करेगा। उमैर का अकाउंट जो है जितने से, यानी जितना इसके बुक में आ रहा होगा, अभी हम चेक करते हैं कितने आ रहे हैं, उसका नाम निकाल देगा उतनी अमाउंट से ही, और जितने पैसे मौजूद हैं वो दे देगा, और बाकी इसका डेफिशिएंसी अकाउंट। अब हम अकाउंट की मदद से, अकाउंट उसने कहा है कि फैसल का अकाउंट बनाएं, इसका अकाउंट, तो इसकी बुक में आ रहा है फैसल का नाम। तो हम चेक करते हैं कि फैसल जो है, इसने फैसल के पैसे देने कितने, इसने देने कितने थे उमैर के, और उमैर ने फैसल से पैसे जो हैं वो लेने कितने हैं। तो एक तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि इसको पहले बिल में से 2500 मिला, दूसरे में से 900 मिला, 3400 रुपये वो, और फिर जो इसको डिस्काउंट का हिस्सा आया 97.14, तो 3497.14 उमैर ने लेने हैं फैसल से। तो हम इसको इधर लिख देते हैं, फैसल का नाम क्रेडिट कर देते हैं 3497.14, और 40 पैसा मिलेगा इसमें से, ये आ गई 1398.86, और बाकी अमाउंट जो है वो हो जाएगी बैड डेट्स 2098.2824 हो जाएगी, बल्कि सॉरी ये 8 आएगा 8। अब इधर भी वही लिख दें, उमैर जो है वो लिखेगा 3497.14, जितने पैसे मौजूद हैं वो दे देगा 1398.86, और बाकी जो है वो डेफिशिएंसी में चला गया 2098.28। ये इसका हो गया जी अकाउंट नील। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, फैसल का अकाउंट बनाना है तो इधर से ये रब कर देते हैं, फैसल अकाउंट, फैसल डेबिट है, ये हमारी साइड होगी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। फैसल डेबिट है 5000 से, फैसल क्रेडिट है 2500 से। अब इसमें आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा दोनों फिगरें, 2400 और 100, और इधर इसके साथ आप लिख दें बिल्स पेबल, इधर बैंक, इधर डिस्काउंट। इस तरीके से आपने चलना है आगे। फैसल ये क्रेडिट है 3600 से, फिर ये जो है ये डेबिट है फैसल, दो चीज़ों से, बैंक से और डिस्काउंट से। ये है 900 और 97.14। फिर फैसल डेबिट है 3600 से बैंक। अच्छा, अभी मैं बैलेंस नहीं करता, ये एंट्री आपको दिखाने के लिए है कि बैलेंस इतना ही निकल रहा था या नहीं। तो ये डेबिट है 5000 से, फिर 900, फिर 97.14 प्लस 3600, ये आ जाएगा 9597.14। इसमें से माइनस करते हैं 2500 माइनस 3600, तो ये देखें 3497.14 आ रहा है। तो हमने यही एंट्री की थी, और इधर आपको दिखाया भी था कि पहले बिल में से, दूसरे बिल में से, और ये डिस्काउंट, तो ये आ जाता है इधर 347। अब इसमें ये फैसल क्रेडिट था, इसको भी पोस्ट कर लें, तो लिखें कैश और बैड डेट्स, ये है 1398.86, 2098.28, 9597.14। ये दोनों साइडें जो हैं वो बराबर हो। उम्मीद है आपको
इसको एक्शन की समझ आ गई होगी। कोई चीज़ पूछने वाली हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।